बच्चों, अब हम बताएंगे कि द्विघात बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों के बीच में कैसा संबंध होता है, कैसे हम इसे लिख सकते हैं। तो अभी हमने पिछले सवाल में एक सवाल लिया था, उसमें हमने पी अल्फा का मान निकाला था। वो 0 था। पी अल्फा इक्वल टू 0 कब? जब अल्फा इक्वल टू 1 था। पी बीटा इक्वल टू 0 कब? जब पी एक्स का मान बीटा था, यानी 3 था। ठीक है, तो 1 और 3 के तरीके से सोचे हम इसे। तो यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद पी एक्स, बहुपद मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये स्टैंडर्ड समीकरण होती है, स्टैंडर्ड बहुपद होता है द्विघात का। तो द्विघात बहुपद लिया हमने, द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड मान होता है, ये स्टैंडर्ड समीकरण होती है। तो क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेंगे, जहाँ ए जी नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा? ए। एक्स का गुणांक कितना हो रहा है साथ में? बी। तो एक्स का गुणांक हो गया बी, और ये हो गया अचर पद, कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, एक्स का गुणांक बी, और ये हो गया अचर पद। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए 0 नहीं है, के शून्यक हैं, तब एक बार दोनों को अल्फा और बीटा को जोड़ देंगे और एक बार गुणा कर देंगे। तो अगर दोनों शून्यकों को जोड़ा हमने, अल्फा प्लस बीटा किया, तो उसे लिख सकते हैं माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है? यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा रखा है, माइनस है तो माइनस लगाना है। बी का मतलब एक्स का गुणांक, तो यहाँ लिख दिया एक्स का गुणांक। और ए क्या है? किसके गुणांक? एक्स स्क्वायर का, बराबर अपॉन में बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ऐसे शून्य को गुणनफल एक बार जोड़ दिया है दोनों को, तो आ गया माइनस बी अपॉन है। एक बार दोनों गुणा कर दिया तो आ जाएगा सी अपॉन है। सी क्या है? अचर पद है, कांस्टेंट राशि है, तो अचर पद हो जाएगा बटे में ए क्या है? एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो सी अपॉन ए को लिख सकते हैं अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है बच्चों, सवाल लेते हैं एक्सरसाइज 2.2 का दूसरा सवाल। द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों व गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब शून्यांक और गुणांक होते क्या हैं, ये भी थोड़ी देर पहले समझाया गया था, लेकिन एक बार हम फिर समझा देते हैं कि शून्यंक क्या होते हैं और गुणांक क्या होते हैं। ठीक है, अब इस सवाल को समझाने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो क्लियर होने चाहिए, वो पॉइंट हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि अब ये सवाल अलग है, और जो समझा रहे हैं वो शून्यक और गुणांकों के भी संबंध के बारे में बता रहे हैं कि क्या होते हैं शून्यक और गुणांक, तभी आप इस सवाल को हल कर पाएंगे। ठीक है, तो शून्यक क्या होता है कि हम सबसे पहले एक बहुपद ले लेते हैं, द्विघातीय बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये ए बी व सी ये तो हो जाएंगे गुणांक। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में क्या आ रहा है? ए। और जो स्टैंडर्ड समीकरण होती है, जो मानक समीकरण है, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन जिसे कहते हैं, वो द्विघात बहुपद की होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, बी एक्स का गुणांक होता है, और सी कांस्टेंट वैल्यू होती है, कोई संख्या होती है, अचर पद भी से कह सकते हैं। तो ये तो हो गए गुणांक। और शून्य क्या बताया था? अभी पिछले सवाल में हमने एक सवाल लिया था, पिछले सवाल में, तो वो सवाल क्या था? 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, ये सवाल था। अभी सबसे पहले ये सवाल समझाया था जब बहुपद के बारे में समझाया गया था। तो a कितना हो जाएगा? कंपैरिजन कराओ तो a2 हो जाएगा, b कितना हो जाएगा? -8 हो जाएगा, और c कितना हो जाएगा? प्लस का 6। तो ये तो हो गए गुणांक। क्या हो गए? गुणांक। तो गुणांक तो हो गए a b और c की पदों में, यानी गुणांक हो गए ए बी व सी के पदों में। और शून्यांक क्या बताए थे? इसको हल किया था, गुणनखंड किए थे, तो वो जो दो मान निकल के आए थे एक्स के, तो पहले को पहला गुणांक और दूसरे को पहले को पहला शून्यक और दूसरे को दूसरा शून्यक कहा जा सकता है। तो शून्यक क्या हो जाते हैं? शून्यक होते हैं अल्फा और बीटा। अगर द्विघाती बहुपद है तो अल्फा और बीटा, दो घात है, दो मान निकल के आएंगे, इसके इस समीकरण के दो मूल निकल के आएंगे या दो शून्यांक निकल के आएंगे। तो अल्फा प्लस बीटा ये तो शून्यांक का योगफल हो गया। योगफल क्या बताया था? माइनस बी अपॉन ए। तो बी और ए गुणांक है, ये हो गया शून्यक और ये हो गए गुणांक। तो गुणांक और शून्यक में संबंध हो गया, और एक था मल्टीप्लाई किया था दोनों को, तो वो कर दिया था सी अपॉन ए। तो ये गुणनफल हो गया, शून्यकों का गुणनफल बराबर सी अपॉन यानी अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या है? बराबर माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी क्या है? माइनस बी है, यहाँ से देखिए माइनस बी क्या होगा? माइनस बी होगा माइनस
एक्स का गुणांक माइनस, यहाँ पे ये माइनस तो माइनस तो लगे रहेगा, बी को क्या कह सकते हैं यहाँ से, एक्स का गुणांक। ठीक है, और ए क्या है बच्चों, ए है ये यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। और ये क्या है, ये अचर पद, सी क्या है यहाँ से, अचर पद, और ए क्या है बच्चों, ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक। अल्फा प्लस बीटा क्या है, बराबर माइनस बी अपॉन यानी माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ए क्या है यहाँ पे, ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ लिख दिया एक्स स्क्वायर का गुणांक। ऐसे अल्फा इंटू बीटा है, ये क्या है, ये है सी अपॉन यानी अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है बच्चों, अब सवाल हल करते हैं। सवाल क्या था, द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध भी ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण लिखेंगे, द्विघात बहुपद है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, ठीक है, बराबर 0। वैसे हल करेंगे, 3 की 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है उसकी गुणांक की और आखिरी पद होता है उसकी आपस में गुणा करते हैं तो 6 आ गया। अब इन दोनों को 6 को ऐसे 2 भागों में बांटना है कि गुणा तो करें तो 6 आ जाए, जोड़ें या घटाएं तो ये बीच वाली वैल्यू आ जाए 5, तो 6 कम 6 और 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, इन दोनों को घटाया तो 5 आ जाएगा, इसका यूज़ करेंगे। वैसे भी लिख सकते थे 3 गुणा 2 6 होता है, 3 को 2 में जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा, लेकिन क्योंकि माइनस प्लस में मिस्टेक होगी इसलिए हम 6 गुणा 1 ही लेते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 5 की जगह क्या लिख देंगे, 6 माइनस 1 x माइनस 2 बराबर 0। अब 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट खोल देंगे, 6x माइनस में 2 बराबर 0 इम्प्लाइज 3x स्क्वायर प्लस 6x एक ब्रैकेट में ले लेंगे माइनस एक्स प्लस 2, माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस में आ गया और ये प्लस में हो गया। अब यहाँ पे 3x कॉमन निकाल लेंगे, भाग करेंगे बारी बारी से, क्या आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 1x कट जाएगा, 1x बचेगा, इसको काटेंगे तो 2 आ जाएगा, -1। 9th में आप लोग कर चुके हैं, इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और इसको दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे, ठीक है। अब एक बार x प्लस 2 बराबर 0 लेंगे। अब x प्लस 2 अगर बराबर 0 लिया तो अगर x प्लस 2 बराबर 0 लिया तो x का मान कितना हो जाएगा, -2, कितना हो जाएगा, -2। कैसे आया, x बराबर 0 प्लस करना है 2, इधर आके माइनस कर देगा तो x का मान आ गया -2। और दूसरा क्या है 3x माइनस 1, बारी बारी से दोनों ब्रैकेट 0 ले लिए, यहाँ पे क्या करेंगे, अब 3x बराबर 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, 3x बराबर 0 प्लस 1, दिस इम्प्लाइज 3x बराबर 1 इम्प्लाइज x में 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, 3 को ऐसे गुणा हो रही है तो x यहाँ रखेंगे, 3 इधर जाके भाग कर देगा तो इम्प्लाइज क्या आ जाएगा, x बराबर 1/3, यानी एक बार x का मान आ गया -2 और दूसरी बार इसका मान आ गया 1/3। तो ये क्या निकल के आए, शून्य का है, क्या है, शून्य। अब इन शून्यकों का हमने इस समीकरण के गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात करना है। क्या करना है, गुणांकों के बीच में। तो शून्य क्या थे इसके, शून्य लिखेंगे x बराबर -2 और क्या था 1/3, ठीक है बच्चों। अब हम लिखें शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा। तो शून्य का अगर 2 -2 और 1/3 है तो आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि अब ये अल्फा बीटा बन चुके हैं, ठीक है। तो ये हो जाएंगे 2 शून्यक बन गए। तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब -2 और प्लस में 1/3। अब इसे हल करेंगे तो किसके बराबर आना चाहिए, ये आना चाहिए -b/a के बराबर आना चाहिए, ठीक है।
और माइनस बी अपॉन ए। अब पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं आगे। एलसीएम लेते हैं, 3 आएगा, सॉल्व करेंगे, एक से इसको भाग करेंगे, 3 आएगा, जो आएगा उससे गुणा कर देंगे तो 6, प्लस का इससे इसको भाग किया 1 आएगा, 1 को ऊपर नीचे वाले से भाग करते हैं और ऊपर वाले से गुणा कर देते हैं। 3 से 3 को भाग किया 1 आया, जो 1 आया उसके ऊपर एक कम 1 गुणा कर दिया, तो कितना आएगा -5/3। ये आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा। अब क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आना चाहिए माइनस बी अपॉन है, अब इसकी तुलना कराएंगे हम, इसकी तुलना कराएंगे ना हम ax² प्लस bx प्लस c से। तो चूंकि 3x² तुलना कराते हैं 3x² प्लस 5x माइनस 2 = 0 से। किससे कराएंगे? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। नहीं, ये समीकरण हमें दी हुई है और इसकी तुलना किससे करानी है? ax² प्लस bx प्लस c से। तो a कितना आ जाएगा? 3। तुलना कराइए a की, 3, b कितना आ जाएगा? 5 और c कितना आ जाएगा? -2। तो -5/3 क्या माइनस बी अपॉन ए के बराबर है? b कितना है? 5। माइनस तो है तो माइनस का माइनस लग जाएगा। b कितना है? 5 और a कितना है? 3। तो ये तुलना हो गई अल्फ़ा प्लस बीटा की। ऐसे अल्फ़ा इंटू बीटा की तुलना करें, शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे हम यहाँ पे, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल। तो क्या होगा? अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है? अल्फ़ा कितना है यहाँ पे देखिए, -2 है, गुणा बीटा कितना है? 1/3। ये किसके बराबर होना चाहिए? शून्यकों का गुणनफल कितना होना चाहिए? अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या? अल्फ़ा कितना? -2, बीटा कितना? 1/3। सॉल्व करेंगे इसे, -2 के 1 में गुणा करेंगे तो -2 एकम -2 और 3 एकम 3। ये किसके बराबर आना चाहिए? आना चाहिए c अपॉन a के बराबर। तो c क्या है? तुलना कराओ, c है -2 और a कितना है यहाँ से? 3। तो ये सत्यता की जांच हो गई और संबंध भी ज्ञात हो गया। शून्यकों का एक बार क्या करेंगे? जोड़ देंगे दोनों को, एक बार क्या कर देंगे? दोनों को गुणा कर देंगे। जोड़ेंगे तो होगा -b अपॉन ए, एक बार गुणा करेंगे तो हो जाएगा c अपॉन ए। ठीक है बच्चों? हाँ, अभ्यास 2.2 का तीसरा सवाल हल करेंगे। तो बहुपद x² के शून्य ज्ञात कीजिए व इनके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले जो बहुपद दे रखा है x² में, इसकी तुलना हम स्टैंडर्ड समीकरण से कराएंगे। किससे कराएंगे? मानक समीकरण से। चूंकि जो समीकरण होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो इस एक बात और विशेष ये ध्यान रखने की है कि ये जो बहुपद होता है ये द्विघातीय होना चाहिए, तभी हम तुलना करा पाएंगे। ठीक है, तुलना कराएं, a के साथ में यहाँ 1 है, कुछ नहीं है, तो a कितना आ जाएगा? 1। bx के टर्म, x की कोई टर्म नहीं है, तो b कितना हो जाएगा? 0 और c कितना है? -3। c कितना है? -3। ठीक है, अब हमें इसे सॉल्व करना है बहुपद को। तो x क्या करते हैं? इसमें हम गुणनखंड करते हैं। x3 कितना है? = है 0 ले लिया, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? x का होल स्क्वायर कर दिया और √3 का स्क्वायर। फॉर्मूला बन जाएगा ना इसका -b² का। ax है, b √3 है, तो a² - b² बराबर a प्लस b, यानी a प्लस b और साथ में a माइनस b बराबर 0। अब एक बार ये 0 ले लेंगे, एक बार इसे 0 ले लेंगे। अब चूंकि x प्लस √3 बराबर 0, तो x माइनस √3 हो जाएगा। x कितना हो जाएगा? -3। ऐसे अब इसको 0 लेंगे, चूंकि x माइनस √3 बराबर 0 इम्प्लाइज √3 प्लस में हो जाएगा जब इधर जाएगा, तो x बराबर कितना जाएगा? √3। तो अल्फ़ा ये हो गया, बीटा ये मान लिया हमने। ठीक है, तो शून्य क्या हो गए? शून्यंक हो गए, एक और शून्य को जोड़ देंगे, एक और शून्य को गुणा कर देंगे शून्यकों के आपस में। अल्फ़ा ये और बीटा ये, तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लो। अल्फ़ा कितना है? -√3। बीटा कितना है? प्लस का √3। नहीं, प्लस में वही वैल्यू है जो माइनस में है, तो कैंसिल होके 0 आ जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा 0। क्या 0 माइनस b अपॉन a के बराबर है? देखते हैं, b की जगह 0 आ गया ऊपर और a कितना है? 1, तो माइनस का 0 बटन
ए को हम लिख सकते हैं 0, यानी ऊपर 0 हो तो पूरी वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना जाएगा 0 बराबर माइनस बी अपॉन। इस तरह की जाँच हो गई। अब मल्टीप्लाई कर देंगे अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा कितना है माइनस का अंडर रूट 3, बीटा कितना है अंडर रूट में 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। और कैसा आना चाहिए सी अपॉन ए। अब सी क्या है देखो माइनस का 3 और ए कितना है 1, तो -3 बटे इसको एक लिख सकते हैं। तो अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए आ गया और अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ जाएगा माइनस का बी अपॉन ए। तो इस प्रकार सत्यता की जाँच हो गई। ठीक है, तो अब हम अभ्यास 2.2 का सवाल लेते हैं। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में यूपी बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है। यदि द्विघात बहुपद k-1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो क्योंकि एक्स स्क्वायर है, एक्स की चतुर्थांश घात कितनी है 2, तो कितने शून्य हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 2। तो एक हमारे पास ये है ही, -3 दे रखा है, तो k का मान ज्ञात करना है। तो क्या विधि होती है, शॉर्ट में बता देते हैं। पहले ये दिया हुआ है बहुपद, इसको बराबर 0 लिख लेते हैं और x की जगह -3 पुट कर देते हैं, -3 रख देते हैं। ठीक है, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो k का मान निकल कर आ जाएगा। अब चूँकि k-1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 बराबर 0 लेने पर व एक्स बराबर कितना -3 रखने पर व एक्स बराबर -3 रखने पर। ठीक है, तो क्या करेंगे, क्योंकि k-1 ऐसे रखा, एक्स की जगह कितना रख दिया -3 का स्क्वायर प्लस के, अब ब्रैकेट में लिखेंगे -3 को हर बार, क्यों, क्योंकि माइनस का साइन अगर लगा रहता है कि संख्या क्या आ गई उसमें ब्रैकेट में लिखते हैं, इससे सॉल्व करने में आसानी रहती है। इम्प्लाइज k-1 ऐसे रहेगा, -3 के -3 में गुणा करेंगे तो 3 की 3 में गुणा करेंगे तो 9, माइनस के माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो इंटू का निशान है गुणा 9, इसकी जगह हमने 9 लिख दिया। प्लस के माइनस में गुणा की तो माइनस, 3 की के में गुणा की तो 3k प्लस 1 बराबर 0। फिर इम्प्लाइज किया। अब क्या करेंगे, 9 जो है ब्रैकेट के बाहर है, दो संख्या ब्रैकेट में है, तो 9 इन दोनों में गुणा करेगा तो 9k आ जाएगा। 9 एकम 9 माइनस का साइन और 9 एकम 9, -3 कैसे का ऐसे और प्लस 1 भी ऐसे का ऐसे। इम्प्लाइज अब के वाली जो वैल्यूज़ हैं वो एक साथ रख लो, -3 के तो यहाँ पे -3 के कर दो, -9 इधर कर दो, प्लस 1 ये रहने दो। इम्प्लाइज अब 9 में से 3 के जाएगा तो कितना जाएगा 6 के, माइनस का 9 प्लस का 1 तो घट जाएगी संख्या, एक माइनस चिन्ह है एक प्लस का तो घट जाती है और बड़ी संख्या के आगे का चिन्ह लग जाता है। तो 9 में से 1 जाएगा तो 8 आ जाएगा, बड़ी संख्या कौन सी है 9, उसके आगे कौन सा चिन्ह है माइनस का, तो माइनस लगा दिया बराबर 0। इम्प्लाइज अब 6 कैसे रहने देंगे, 8 उधर जाएगा तो 0 + 8 हो जाएगा, यानी 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 ही रहेगा। तो इसको लिख सकते हैं 6k बराबर 8, के ऐसे रखेंगे बराबर 8 ही रहेगा, 6 गुणा कर रहा है तो जाके भाग कट जाएगा, फिर ये 8 और 6, 2 चौका 8 और 2 दिया 6, तो कितना आ जाएगा बराबर 4/3। इसलिए आंसर हो गया k बराबर 4/3, ये आंसर हो जाएगा।